SN संघ बिरला कॉलेज नैनीताल के प्रिंसिपल थे और बाबा जी के भक्त थे। वे हमें बहुत प्रिय थे। जब भी वे कैंची अथवा इलाहाबाद में आते थे, हम उनके साथ रहते थे। एक बार जब वे इलाहाबाद आए थे तो उन्होंने 4 दिन हमारे साथ बिताए थे। उन्होंने जब वे पंजाब के पब्लिक स्कूल में बाल काल में पढ़ रहे थे, उस समय का अपना अनुभव सुनाया। वहाँ के विद्यार्थी प्रतिवर्ष पहाड़ों में कुछ सप्ताह के लिए अपने कैंप लगाते थे। हम लोग शिमला की पहाड़ियों में अपने कैंप में थे और कुछ फूल इकट्ठे कर रहे थे तथा तितलियों के पीछे दौड़ रहे थे। तभी हमने कंबल लिए हुए एक आदमी को जाते हुए देखा था। हमने उस व्यक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उधर से ही तमाम व्यक्तियों का आना जाना लगा था। कुछ ही देर बाद एक चरवाहा गांव से दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर कहा, इतने महान संत इधर से गए और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ना उसके पीछे ही गए। हमने उससे ही प्रश्न पूछा कि वह स्वयं उनके पीछे क्यों नहीं गया। उसने उत्तर दिया कि वह अपने गांव शंतिया पत्नी और कुछ लोगों को बुलाने चला गया था। लोगों ने आना प्रारंभ किया तो हम भी उनके साथ हो लिए। कुछ दूर जाने पर हम वापस आ गए क्योंकि उस कंबल वाले व्यक्ति का कोई भी चिन्ह वहां नहीं था। चरवाहे ने अपनी बात बतानी प्रारंभ कर दी कि जब वह बालक था तो वह उस कंबल वाले आदमी को तलैया बाबा के नाम से जानता था। चरवाहे ने कहा वह और उसके गांव के लड़के अपनी गायें बकरियां चराने लाया करते थे और दोपहर का भोजन भी साथ लाया करते थे क्योंकि उन्हें सायंकाल तक ही घर वापस लौटना होता था। पास की झील के पास पहुंचने पर वे अपना गमछे में बंधा भोजन पेड़ पर लटका देते थे। जब भी वे लौट कर आते थे, बाबा जी को झील में पाते थे। वे बहुत दयालु थे और उनके साधु स्वभाव की बड़ी प्रशंसा करते थे, किंतु मैं उनको चिढ़ाया करता था। जब भी हम दोपहर में भोजन करने आते थे, हम ये पाते थे कि पेड़ से बंधा भोजन ले जाकर उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों में वितरित कर दिया था अथवा जानवरों को खिला दिया था, किंतु हम लोगों को बहुत अधिक मात्रा में स्वादिष्ट भोजन, शुद्ध हलवा, लड्डू, खीर खिलाते थे जिसकी उन्होंने कल्पना तक न की होती थी। वे भोजन अपने सिर पर हाथ रखकर या झील से जिसमें वे बैठे रहते थे प्राप्त कर लिया करते थे। वे हम लोगों को बहुत प्यार करते थे और जब भी हम उनके निकट होते थे, हमसे बातें करते थे। ये बहुत दिनों पहले की बात है, तब हम छोटे छोटे बालक थे, किंतु हमें तलैया बाबा जी की हर बात स्मरण है। एक दिन जब हम जानवर लेकर आए, वे झील में नहीं थे। हम लोगों ने उनकी चारों तरफ बहुत खोज की, किंतु वे नहीं मिले। उनको देखे हुए बहुत दिन बीत गए, लेकिन आज हमने उन्हें सड़क से जाते हुए पहचान लिया। श्री संघ ने बताया, मैं बहुत असमंजस में पड़ गया जब वह ग्रामीण बहुत जोर देकर कह रहा था कि उसने उन्हें झील में रहते देखा था। उस समय मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। कोई व्यक्ति पानी में कैसे रह सकता था? किंतु अब मैं इस आयु में उनको अपनी आंखों से देखकर और अपने जीवन का एक अच्छा कालखंड उनकी सानिध्य में व्यतीत करने पर कह सकता हूँ कि वह तलैया बाबा को जो झील में रहा करते थे, अपने नीप करौली बाबा ही थे। ये तो उनके संस्मरणों के कुछ दृष्टांत हैं। वास्तव में कहा जाए तो ये उन भक्तों के लिए जिन्होंने बाबा को देखा और सुना है, कुछ भी आवश्यक नहीं है। हम कितने भी संस्मरण एकत्र कर लें, उसे कुछ नहीं मिलेगा और वह किसी के लिए उपयोगी भी नहीं होगा। जीवन के पास बाबा जी के ऐसे अनेक संस्मरण सुनाने को थे। एक बार प्रातःकाल बाबा जी हल्द्वानी आए। हमें उनके पास पहुंचने में बहुत देर नहीं लगा। हम उनके पास बैठे थे, तभी बाबा जी उठ खड़े हुए और कहा कि उन्हें तुरंत जाना है। ये बात कुछ लोगों के लिए आश्चर्य जैसी थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बाबा जी वहां 2-4 दिन रहेंगे। कहना सुनना सब व्यर्थ था। बाबा जी का जाना बहुत ही आवश्यक था क्योंकि कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने मुझसे तुरंत टैक्सी लाने को कहा। जो भी लोग उनको बहुत पहले से जानते थे, उनके लिए इसमें कुछ भी असाधारण बात नहीं थी, किंतु इस बार की उनकी जल्दी और जिद कुछ भिन्न प्रकार की ही थी।
जब मैं टैक्सी लेकर आया, वे उसमें बैठे और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। कुछ लोग उनके साथ चलना चाहते थे, किंतु उन्होंने मुझे और एक दूसरे आदमी को ही साथ चलने की आज्ञा दी। हम पीछे की सीट पर बैठ गए। जब ड्राइवर ने टैक्सी अल्मोड़ा की ओर घुमाई, तब बाबा जी ने कहा, उस ओर नहीं, दाहिनी ओर गाड़ी घुमाओ। हमने कोई प्रश्न नहीं पूछा और ना बाबा जी ही कुछ बोले। जब हम भीमताल पहुंचे, तब हम वहां के एक भक्त के घर गए। बाबा जी कुछ लोगों के बारे में जो वहां पहले रहते थे, उनके बारे में और इसी तरह की कुछ अन्य बातें पूछताछ करने लगे। 1 घंटे से अधिक बीत गए थे। इस समय हमारी जल्द चल पड़ने और पूर्व बोध होने की जिज्ञासा समाप्त हो गई थी। अतिथि बाबा जी के लिए 1 गिलास दूध ले आया। बाबा जी ने उसे पिया नहीं और उससे ये कहा कि वह हम लोगों के लिए चाय ले आए, क्योंकि बिना चाय पिए ही हम हल्द्वानी से चल पड़े थे। चाय पीने के पश्चात हम दूसरे भक्त के यहाँ गए, जो एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका घर एक पार्क के निकट था, जिसमें शिव जी का मंदिर था। बाबा जी ने लोगों से बरगद के वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग की बात की और कहा कि भक्तों के लिए मंदिर के बंद द्वार और पुजारियों के बनाए कठोर नियमों की अपेक्षा खुले में अपनी पूजा अर्चना करना सरल है। मंदिरों और पुजारियों के अपने नियम तो होने चाहिए, किंतु नियमों के कारण उनसे दुराव और ईश्वर भक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए। यह उन मंदिरों या स्थानों के लिए अधिक आवश्यक है जहां निर्धन और अनपढ़ लोग पूजा करने आते हों। उनके पास कोई निश्चित समय नहीं होता कि वे स्वतंत्र हों और उसी समय आकर पूजा करें। ईश्वर अत्यंत दयालु और उदार है। वह अपने भक्तों से प्यार करता है और उसके अपने नियम हैं। वह अपने को भी स्वयं नियम से नहीं बांधता है, किंतु भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। वे तभी मंदिर आते जब उसे अपना समझते। उनका प्रभु उनकी प्रतीक्षा करता रहता है और वे उस प्रभु से दूर नहीं रह सकते हैं।